कोई पूछा नहीं कि जवाब से निकल। ठीक, तो आप अपने लक्ष्य को अब निर्धारित कर चुके हैं कि मुझे एसएससी वनडे करना है, लेकिन यहीं पे टिकना नहीं है, यहीं पे विश्राम नहीं होना है, विश्राम नहीं करना है कि हमारा बस टारगेट पूरा हो गया। आपको इससे बड़ी नौकरी प्राप्त करनी है। और मैं चाहता हूँ कि इतने अच्छे अच्छे आपके पथ प्रदर्शक लोग हैं, आदरणीय रमेश जी हैं, मैं भी आपके बीच में कभी कभी शामिल हो ही रहा हूँ, और बहुत सारे योग्य शिक्षक, एक अध्यापिका भी दिन देख रहा था उस समय पढ़ा रही थी, बहुत अच्छे ढंग से वो टीच कर रही थी। तो आपको जो गाइड किया जा रहा है वो सही चीज़ें गाइड किया जाए, बशर्ते बात ये है कि आप जो चीज़ें आपको गाइड की जा रही है वो चीज़ें आप उसी समय तैयार करो। ऐसा नहीं है कि आज जो पढ़ाया गया, देखो सबसे बड़ी समस्या क्या आती है पढ़ाई में कि हम आज जो चीज़ें पढ़ते हैं उसका रिवीजन कभी नहीं करते, 3 महीने बाद 4 महीने बाद रिवीजन करते हैं। जब 3 महीने बाद या 4 महीने बाद या 15 दिन बाद रिवाइज करोगे तो वो तो चीज़ें 70-80% भूल गई। ठीक है, तो जो आज पढ़ाया जा उसका तो पहली बात कि रात में जाकर रिवीजन करना है। आज जो पढ़ा कितना रिवीजन में समय लगेगा? आधा घंटा से ज़्यादा समय लगेगा। भाई पूरी क्लास मेरी पढ़े पूरी समझ में आई हुई है, 10 पेज पलटना, इसके बाद ये चीज़, इसके बाद ये चीज़, इसके बाद ये चीज़, ऐसे ऐसे। अब वहीं पे कहीं कन्फ्यूजन आएगा उसको बोला। अगर तुमने रिवाइज नहीं किया तो कंफ्यूजन पता नहीं चला कि मेरा कंफ्यूजन क्या था, मेरा कमज़ोर वाला पॉइंट क्या था। वो जैसे ही आपका कमज़ोर वाला पॉइंट पता चलेगा अगले दिन क्लास में आओगे उसको और सर उसको समझाते के साथ साथ 1-2 कड़ी और लोग भी कुछ पूछेंगे, 5-10 मिनट में पूरी क्लास क्लियर होगी। अब आपकी जो मेमोरी होगी वो इस काम होगी, यानी एक दिन में आज में कोई चीज़ पढ़ता है तो लगभग 20% हिस्सा भूल जाता है। आज जैसे अभी क्लास में आप पढ़े तो अगर जाके रिवाइज नहीं करोगे उसे तो अगले दिन सुबह अगर पूछूंगा तो 80% चीज़ें बता दोगे, 20% भूल चुकी। और 3 दिन हो गया तो 50% भूल गए, और 1 हफ्ता हो गया तो मात्र जो है 30% बचेगा, और 1 महीना हो गया तो 2-4%। समझ में आई बात? तो रिवीजन आपको कंटिन्यू करना है। देखो मेरे एग्जाम में असफलता का कारण शुरुआती दौर में यही था कि मैं रिवाइज नहीं करता था। मैं सोचता था हो गया, यहाँ तो आता तो है, लेकिन जब पेपर देने जाता था तो अब वो चीज़ स्पष्ट नहीं हो रही। ये लग रहा है कि हाँ मैंने पढ़ा तो है लेकिन वो फैक्ट नहीं याद आ रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ जो जुड़े क्रम है वो याद नहीं आ रहे। तो अगर आज इसी पॉइंट में अगर आप फिट हो जाओगे तो आपकी परीक्षा नहीं, आपको कहाँ मजबूत होना है? हर जगह मजबूत होना है, कहीं अपनी कमजोरी को नहीं प्रदर्शित करना। जब हर जगह मजबूत होगे तभी तो उनको काट काट के निकालोगे, क्योंकि मानव के अंदर सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है? उसका आलस्य। आलस्य ही है। अगर तुमने आलस्य का त्याग कर दिया और फाइनली अपने मन से बना लिया, दृढ़ विश्वास कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे इस चीज़ को प्राप्त करना है, तो हर हालत में प्राप्त कर लोगे। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, तो इस तरीके से आपको तैयारी में बस एक चीज़ करो, बेस मजबूत करना। बेस कैसे मजबूत होता है? जैसे आप अपने छोटे बच्चों को पढ़ा दो, 3 के बच्चों को पढ़ा दिया, 4 के बच्चों को पढ़ा दिया, 5 के बच्चों को पढ़ा दिया, ऐसे करके पढ़ा दो उनको। पूरी की पूरी किताब 1 महीने में ख़त्म कर दो। ठीक है, तो 3-4 महीने में आपके 8वीं तक के पूरी किताबें ख़त्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अपने नहीं पढ़ रहे हो तो उसको पढ़ा भी दो, अपने पढ़ भी लो। बात समझ में आ रही? एनर्जी दोनों रचनात्मक होगी कि नहीं होगी? अच्छा, अगर नहीं तुम पढ़ाना चाह रहे हो, कोई बच्चा नहीं मिल रहा, नहीं पढ़ने वाला, किताबें उठा लो। किसी बच्चे की 3 की किताब मांगी, अच्छे से क्या क्या मुझे आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है, देखा है? कक्षा 3 की किताब आप देखियो, हमारा परिवेश की 4th की देखियो। अगर मैं उठा के इस किताबों से पूछ दूँ तो आप लोग नहीं बता पाओ, ये गारंटी ले रहा हूँ, ये गारंटी ले रहा हूँ। नहीं तो पूछ के देखें, दिखाएं? अच्छा चलो कोई बात नहीं। अगर किताबें नहीं मिले तो मोबाइल सबके पास होगा, यूट्यूब पे डाल देना, क्लास 3rd की हमारा परिवेश, ठीक है, तो मिल जाएगी किताब, उसको देख लेना क्या क्या चीज़ें, उसके फैक्ट को देख लो, उसके कंसेप्ट को देख लो। तो आप 15 दिन का समय लो। कितने दिन का? ये तो कोचिंग क्लास चल ही रही है, इसको तो पढ़ ही रहे हो, इसके अलावा भी तो आपके पास समय नहीं। यहाँ पर कितने पढ़ रहे हो? 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, कितना घंटा पढ़ रहे हो? 4 घंटे पढ़ रहे हो। 4 घंटे के बाद 1 घंटा टाइम दे दो अपना रिविजन के लिए, और शेष समय तो अभी बचा ही है। शेष समय तो आपके पास घर से बचा है ना। अगर काम वाम करते हो तो सुबह थोड़ा उठ के उस काम को जल्दी कर लो,
है ना। यानी टाइम मैनेजमेंट अगर सीख लो, आपने सीख लिया टाइम मैनेजमेंट मुझे किस तरह से करना है, ये अगर आप सीख लिए तो फिर आप ये करोगे। हमारा सबसे बड़ा सिस्टम फॉल्ट क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम टेबल क्या बनाते, 12 घंटा पढ़ना है संभव, तो ऐसा बनाओ कि जिसको आप नॉर्मल से थोड़ा अधिक कर सको। क्योंकि नॉर्मल से थोड़ा अधिक क्यों करना है, क्योंकि आपको 8 लाख लोगों को छांटना है, आपको 5 लाख लोगों को छांटना है। इसलिए अगर नॉर्मल से थोड़ा अधिक प्रयास नहीं करोगे तो कैसे होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक तो चीज़ों का लेवल ये करना है और इतना अपने शरीर को थोड़ा आराम भी मिले। इसके लिए अब है कि हमको वर्ष में कभी बीमार भी नहीं पड़ना है। छोटी मोटी बीमारियां हो सके, लेकिन बड़ी बीमारी इस तरह ना हो जाए कि मेरा 1 हफ्ता पूरा जो है चला गया। अब ये 1 हफ्ता आप कैसे बचाओ, इसी के लिए है कि 15 मिनट एक्सरसाइज कर लिया, 15 मिनट योगा कर लिया, खान पान पे थोड़ा विशेष, ये सब चीज़ें आप लोग गौर नहीं करते हो। इस वजह से एग्जाम के समय देखो लगभग 20% छात्र छात्राएं जो होते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं और पूरी ताकत के साथ पढ़ाई नहीं कर पाते। जब आपका एग्जाम होगा उसी समय आप बीमार पड़ गए, और ये दौर मैं गुजारा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि दूसरा न गुजारे। तो उसके लिए यही है, एक तो इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना, दूसरा चीज जो मौसम बदलते हैं इन सब चीज़ों पे भी किया जाए। मैं ये आपको सारा कुछ पढ़ने को तो सब पढ़ेंगे, लेकिन फॉल्ट कहाँ से आएगा, आपका दिमाग अगर स्वस्थ नहीं रह के काम कर रहा है तो पेपर देने जाओगे, आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आओगे। होता है कि नहीं होता है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं कुछ पेपर हल करने के ट्रिक्स भी बता देना कि जब आप पेपर हल करते हो तो OMR शीट पे भरना होता है। OMR शीट जब आप भरते हो तो क्या होता है कि आप ये दिमाग में चल रहा है कि ये भरना है और भर के आते हो B। ऐसे आप लगभग कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन गलत करके आया ना। एक चीज़ है, इसके लिए क्या तरीका है कि जब A आपको भरना है तो A पे उंगली रखो और उसे बोलो A। इतना ही बोलना है कि आपका ही दिमाग और काम सुन सके बगल वाला। ठीक है, कि एक का ए, अब आप ये बोलते हुए उसको बोला लगा, तो इससे जो होगा स्लिप स्टेट आपका एकदम नगेड़े हो जाएगा कि नहीं। उस तरह आप देखा लगाया तो गलत हो गया, लेकिन अब आप बोल के और देख के लगा रहे हो तब आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं गलत। ठीक है, एक काम ये करना। दूसरा जो क्वेश्चन पूछने की प्रणाली है, अब उसमें पूछता है कि इनमें से कौन नहीं है कि नहीं, और हमारे दिमाग में क्या सोचता है कौन है, आया ना। ये नहीं वाला जैसे आए उसको नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि गलती हुई है। और कौन से 4 से 5 क्वेश्चन इस तरीके से नहीं वाले होते हैं, इसमें से कौन सा नहीं है, तो नहीं वाले को उंगली रखोगे तो जो तुम्हें आ रहा था, जो सही आ रहा था, उसको आप क्लियर कर लोगे कि नहीं कर लोगे, है ना। तो ये चीज़ें हैं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से नाम हुआ विषय के अंतर्गत अगर आओ तो देखो कि विषय कौन सा आसान है, कौन सा कठिन। मेरे हिसाब से कोई भी विषय का कठिन है ना आसान, सब जो है सामान्य। अब आसान और सामान्य क्या है, ये हमारे इंटरेस्ट के ऊपर है। देखो किसी व्यक्ति को इकोनॉमिक्स जो है बहुत ईजी लगती है, किसी को लगता है यार क्या होगा। ज्योग्राफी जो है बहुत ईजी लगती है किसी को लगता है ये हमारे दिमाग के बस में आती है। किसी को मैथ लगेगा छुट्टियों में सब हल कर दिया, और आपको लगेगा इसका क्या कारण, इसका ये कारण है कि रास्ता आप नहीं जान रहे हो। आप अपने घर का रास्ता देखो तो भूलते हो, और दूसरा बंदा आएगा तो भूल जाएगा कि नहीं, कितना ही दिमाग वाला। अभी मैं भूल गया था, अभी पूछिए यहाँ पे एक बार मैं आ चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं इस रास्ते पे इनको 2 बार फ़ोन करना पड़ा, मैं उधर चला गया, फिर मैं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा सही ढंग से मैंने दिमाग नहीं लगाया, लोकेशन क्या नहीं किया था। अगर मैं आते समय ही जब पहली बार भी आया और कुछ इसमें टिक खोज लिया होता, यहाँ पे पुल है, यहाँ पे ये पेड़ है, यहाँ पे स्कूल है, 3-4 लोकेशन अगर दिमाग में बैठा दिया होता तो क्या रास्ता बोलता। इसलिए मेरे लिए ये होता है कि जैसा चीज़ को जाना होता मेरे दिमाग में रहता है हाँ यहाँ पे तुरंत आ जाता। बात समझ में आई है। इस तरह जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप उस पैराग्राफ को एक कोड बनाइए, एक पॉइंट निकालिए, इस एक पॉइंट की वजह से सारा पैराग्राफ मेरे दिमाग में आ जाए, और तभी आएगा कि जब आप समझ के पढ़ें। और समझ के पढ़ने के लिए क्या करना है, उंगली या पेन वहाँ पे रखते हुए लाइन पढ़िए। बात समझ में
अगर ओनली रख के और पेन रख के पढ़ रहे हो तो कंसंट्रेशन आपका फुल बन रहा है। ठीक, ये सब पढ़ने के तरीके होते। अब हम विषय में क्या जाते हैं। अब जैसे मान लो आप ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर दो, तो ज्योग्राफी में आप क्या करते हो, आप सीधे फैक्ट याद करना शुरू करते हो। फैक्ट याद करो, लेकिन उसके साथ मैथ, ठीक है। उसके साथ साथ जब वो फैक्ट लिख रहा है तो अब आप ये जानो कि अच्छा पर्वत की बात कर रहा है, क्या पर्वत होता है, दो लाइन पढ़ लिया, समझ लिया। कहीं नहीं मिल रहा है तो गूगल पे डाल दिया, पर्वत की परिभाषा आ गई, थोड़ा सा समझ लिया। आप इन चीज़ों को अपने से खुद प्रश्न करो कि ये चीज़ें क्या है। तो यहाँ पे जो चीज़ें बताई जा रही हो तो आपको बताया ही जा रहा है, वो पूरे सीक्वेंस में हर चीज़ मिल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ आप ही जब पढ़ रहे हो उन सब चीज़ों को तो बहुत सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, दिमाग आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आया ना, बात समझ रहे हैं। और इसमें मेहनत लगेगा, आपका डाटा मिल रहा है, अच्छी चीज़ें आप देख रहे हैं, उससे अच्छा है कि हम अच्छी चीज़ें देखें। अच्छी चीज़ें में क्या है कि किताब पढ़ रहे हैं, ये पॉइंट फंसा उसको हमने ढूंढ लिया, फिर किताब पढ़ रहे हैं, ये पॉइंट फंसा उसको ढूंढ लिया, और वहीं पे एक संक्षिप्त नोट बना दो, किताब पे लिख लो, है ना। एक पॉइंट पे लिख लिया, यहाँ पर्वत ये, पठारी है, झील ये, तालाब ये, या प्लेट टेक्टोनिक, अब उसमें जो दिया है तो दिया ही है। और जो छोटा पॉइंट फंस रहा है उसको गूगल से ढूंढ लो, सर अगर बता सकते हैं सर से पूछ लो, ठीक है। लेकिन पहले अपने से मेहनत करो, तब समझ में आएगा कि मुझे क्या जानना है, मेरी गलतियाँ क्या हैं, ठीक। इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो मुझे लगता है कि आप 1 से 1.5 साल के अंतर्गत आप सिलेक्शन ले लो, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। किसी भी कंपटीशन को निकालने में कितना भी कमज़ोर लड़का हो वो 1.5 साल में कंपटीशन निकाल सकता अगर वो ठान लेगा, लेकिन उसको 100% देना पड़ेगा, ठीक है। और जब दे ही रहेगा तो 100% देने में क्या दिक्कत है। अनमने भाव से किसी काम को करने से क्या फायदा, मुझे बताओ। जब कोई मुझे काम करना ही है तो मन से करने में कोई समस्या है। जीवन तो ये नहीं है कि अनंत काल रहेगा, बस इसी तरह से चिरस्थायी चिड़ियावन को प्राप्त किए रहेंगे बच्चे, और बड़े हुए और बड़े हुए। तो जो समय मिला ये लौट के आने वाला है, इसलिए समय का आप ध्यान रखिए। और समय निकलता चला जाएगा तो आप जहाँ ऊंचाई प्राप्त कर सकते थे वो ऊंचाई नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए मैं सभी को अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि आप ऊंचाई को प्राप्त करिए। और ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए इस समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, बाहुस वेदना में अमर वरदान होता है। जब मैं चोट खाता है छेनी और हथौड़ी का, तो वही पाषाण किसी मंदिर में है ना। तो भगवान बने। हाँ सर, हो गया क्या, आ गए क्या? अच्छा ठीक है, दे रहे हैं।